कहते हैं कामयाबी एक दिन चलने से नहीं मिलती बल्कि रोज थोड़ा थोड़ा चलने से मिलती है। हाय एवरीवन, दिस साइड मोहम्मद इस्माइल और वेलकम है आपका इस न्यू वीडियो के अंदर। आप सभी ने थंबनेल चेक कर लिया होगा। टॉपिक है आज का हमारा कंसिस्टेंसी। क्या होता है कंसिस्टेंसी और क्या बेनिफिट है इस कंसिस्टेंसी के, और अपने आप को हम अपने काम के अंदर कंसिस्टेंट कैसे रख सकते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कंसिस्टेंसी होता क्या है। कोई भी काम रेगुलर, एक काम को रोजाना सेम तरीके से किया जाना चाहिए, डेट इज कंसिस्टेंसी। फॉर एग्जांपल, आपका कोई काम है, आप उसको डेली बेसिस पर सेम टाइम पर सेम तरीके से कर रहे हो, सेम तरह कर रहे हो, उसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं। कंसिस्टेंसी के बेनिफिट क्या होता है? 4 से 5 बेनिफिट मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट बेनिफिट, सेल्फ डिसिप्लिन। जब किसी भी काम के अंदर, किसी भी चीज के अंदर आप कंसिस्टेंट हो जाते हो तो आप अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन की कैटेगरी में लेकर आ जाते हो। यहां पर आपका वो लेवल हो जाता है जहां पर आपको मोटिवेशन की नीड नहीं पड़ती। सेकंड बेनिफिट आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब आप अपने काम को कंसिस्टेंसी से करते हो, कंसिस्टेंट रहकर आप काम करते हो, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जब आप किसी काम का पार्ट हो और आप उस काम को डेली बेसिस पर कर रहे हो और आपके माइंड को पता है ये काम आप डेली कर रहे हो और ये काम आपके लिए बहुत आसान है। जब आप किसी भी काम को फर्स्ट टाइम काम करते हो तो वहां पर कंफ्यूजन भी रहती है, वहां पर कॉन्फिडेंस डाउन भी रहता है। लेकिन जब किसी एक काम को बार बार करते हैं, वो काम हमारे लिए आसान हो जाता है, वहां पर हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। आप एक क्लास लगा रहे हो, वहां पर आपके ओनली 2 ही स्टूडेंट है, आप डेली बेसिस पर उनको पढ़ा रहे हो। 2 स्टूडेंट को पढ़ाना आपके लिए आसान है। लेकिन एक बार ऐसा होता है कि उसी क्लास के अंदर बहुत हाई लेवल के आपके सामने 100 स्टूडेंट आ जाते हैं, तो वहां पर आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है। लेकिन जब आप 100 स्टूडेंट को रेगुलर पढ़ाओगे तो उस चीज के अंदर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। सेम एज इट इज, अगर आप आपके काम के अंदर कंसिस्टेंट रहते हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा। थर्ड बेनिफिट कंसिस्टेंसी के, अगर आप अपने आप को कंसिस्टेंट रखते हो तो उसका थर्ड बेनिफिट ये है स्किल्स स्ट्रॉन्ग। जब आप किसी भी काम को बार बार करते हो और उस काम के अंदर जो आपकी स्किल्स यूज हो रही है डेली बेसिस पर, वो स्किल्स आपकी यूज होगी और वहीं पर वो आपकी स्किल्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और सारा गेम स्किल्स का ही होता है। कहते हैं आज के टाइम में डिग्री से ज्यादा वैल्यू स्किल्स की है। और अगर आप स्किल्स यूज कर रहे हो, ओके, और वहां पर आपकी स्किल्स डेली बेसिस पर सेम तरीके से यूज हो रही, वो स्किल्स आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट बेनिफिट, अगर बात की जाए फेलियर्स, जिस चीज का हमेशा डर रहता है कि हम फेल नहीं हो जाए, जब आप डेली बेसिस पर काम करते हो तो फेल होने के चांस बहुत कम है। फाइनल बेनिफिट, अगर आप अपने आप को कंसिस्टेंट रखते हो, कंसिस्टेंसी के साथ में काम करते हो, फाइनल बेनिफिट सक्सेस गारंटीड। आपकी जो कामयाबी है वो गारंटीड हो जाती है। उसका रीजन ये है कि कोई भी बंदा अगर अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करता है, ब्रेक नहीं करता, उसको कामयाबी मिलती मिलती है। क्योंकि 95% लोग अपनी लाइफ के अंदर जो फेल होते हैं उनका रीजन यही रहता है कि वो अपने आप को कंसिस्टेंट नहीं रख पाते। अब सवाल ये आता है अपने आप को कंसिस्टेंट रखें कैसे, किस तरीके से अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करें। उसमें सबसे बड़ा जो रोल आता है वो आता है आपकी वाई का, आपके विजन का, आपके गोल का। आपका गोल क्या है, आपकी वाई क्या है। अगर आपकी वाई क्लियर है कि आप क्यों रहना चाहते हो कंसिस्टेंट, आपको कंसिस्टेंसी से बेनिफिट क्या होगा, अगर ये सारा कुछ आपको क्लियर है तो आप डेफिनेटली अपने आप को कंसिस्टेंट रख सकते हो। फॉर एग्जांपल, जब नाइट में सोते हो, मान लो अगर आप 11 बजे सोते हो, सुबह इजीली 7 बजे आप उठ सकते हो। लेकिन अगर रात में अगर आप 3 बजे सोते हो और आपको बोला जाएगा आपने 6 बजे उठना है, आपके लिए उठना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप 3 बजे सो और आपको बताया कि आपकी फ्लाइट है सुबह में 5:30 बजे, सिर्फ आप 3 बजे सोते, उसके बाद भी आप 5:30 बजे उठोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मेरी फ्लाइट है और मुझे जाना है, आपके लिए कंपल्सरी है। सेम इट इज, अगर आपको आपकी लाइफ का गोल क्लियर है, अगर आपको आपकी लाइफ का विजन क्लियर है, तो आप अपने आप को डेफिनेटली कंसिस्टेंट रख सकते हो। बाकी मेरी साइड से विश ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।